सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपी बोर्ड में विलयन चैप्टर से क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। तो पूछे जाते हैं विलयनों के प्रकार, ठोस के दरों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैस की दरों में विलेयता, ठोस विलयन, असंख्य गुणधर्म, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, राउट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट हाफ गुणांक। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा आपको उसको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्या एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन से रिलेटिव। चैप्टर पढ़ना ही अच्छी बात नहीं होती है। तो फाइनली चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलयन क्या चीज़ होता है, यानी सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। सॉल्यूशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। जो हमारा विलयन होता है, विलयन का मतलब क्या, मान लीजिए आप एक गिलास पानी लिए हैं और चीनी लिए हैं। जब आप चीनी और पानी को घोल लेते हैं तो वहाँ पे हमें एक विलयन प्राप्त होता है, एक विलयन प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम विलयन कहते हैं। इसका जो परिभाषा होता है यह होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमारा इम्पोर्टेंट बात है इस बात को जान लेना कि विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। आप एक गिलास पानी लिए हैं, थोड़ा सा चीनी लिए हैं। जब आप गिलास में चीनी को डालते हैं तो वह एक विलयन प्राप्त हो जाता है। जो हमारा विलेय होता है वह चीनी होता है और जो हमारा विलायक होता है वह पानी होता है। जो कम होगा वो हमेशा विलेय होगा, जो ज़्यादा होगा वह हमेशा विलायक होगा। दोनों के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। विलेय यानी जो घुलता है, विलायक जिसमें विलेय घुलता है। चीनी जो है हमारा वह विलेय होगा और जो हमारा विलायक है वह पानी होगा। बात को आप ध्यान रखिए, दोनों को मिलने से विलयन का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया, इसमें कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा। हमने आपसे कहा था विलेय, जो कम होगा उससे हम विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा होगा उससे हम विलायक कहते हैं। विलेय यानी जो कम है, यानी 4 ग्राम जो हमारा वह विलेय होगा, हमारा जो विलायक होगा वह 100 ग्राम विलायक होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि विलेयता क्या चीज़ होती है। विलेयता यानी जो घुलता है। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। किसी विलयन में हमारे पास क्या एक विलयन है, विलेय यानी ये चीनी है, पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को, हमारा जो चीनी है जब इसमें हम अधिकतम मात्रा घोल देते हैं चीनी की तो उसे हम विलयन की विलेयता कहते हैं। विलेयता का मतलब है जो हमारा चीनी है इसमें कितना घुलता है उससे हम विलेयता कहते हैं। यहाँ से भी आपके से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बस आपका ये चैप्टर का बेस बनाने के लिए यानी आधार बनाने के लिए इन सब के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। अब ये जो हमारा चीनी है या इसमें जब हम पानी में जब हम चीनी को डाल देते हैं तो जो हमारा पानी होता है, तो चीनी आप देखेंगे जब डालेंगे तो वह तुरंत नहीं घुलता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। यदि हमने एक ठंडा पानी लिया है, यदि हम उसमें चीनी डाल देते हैं तो उसको घुलने में आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा। यदि वहीं पे हम कोई गर्म पानी लेते हैं तब उसमें हम चीनी डालते हैं तो ठंडे पानी की अपेक्षा उसमें गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से ठोस की दरों में विलेयता बढ़ जाती है। जब इसका हम तापमान बढ़ा देंगे तो चीनी जो है इसमें जल्दी घुल जाएगा। हमारा जो दूसरा आता है, दाब बढ़ाने से गैस की दरों में विलेयता बढ़ती है। यदि कोई द्रव है, इसमें हम CO2 गैस को उसमें घोलना चाहते हैं तो उसमें हम जब दाब बढ़ाएंगे तो जो हमारा विलेयता होती है उसमें घोलने की उसकी जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेरनी का नियम।
हेरनी का नियम क्या कहता है, इसी पर बेस होता है कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो जो विलेय होते हैं, जो हमारा विलेय होता है उसके घुलने की मात्रा बढ़ जाती है। किसी गैस के लिए हम दाब को P से डिनोट करते हैं। उसकी दरों में विलेयता यश का सीधा समानुपाती होता है। विलेयता को यहाँ से हम यश से दर्शाते हैं। P समानुपाती यश होता है। इसका मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि यदि हम S को बढ़ाते हैं तो P भी बढ़ेगा। यानी यदि हम विलेयता को बढ़ाते हैं तो हमारा दाब भी बढ़ेगा। यदि हम दाब को बढ़ाते हैं तो उसमें विलेयता बढ़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू, जब हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ से एक नियतांक आता है। तो हमारा पर यहाँ पे आता है KH, जिसे हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी जिसे हम ये बोलते हैं। उसके बाद यश को यहाँ पे हम X मान लेते हैं, X मान लीजिए, उसे हम हेनरी का नियम बोलते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कोल्ड ड्रिंक को बनाना। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनता है? मिस्ट कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुली होती है। उसमें जब उसको फ्रिज में रखा जाता है तब उससे हम कोल्ड ड्रिंक को हम पीने के लिए लाते हैं। तो हम खोलते हैं तो उसमें जो गैस बना रहता है, आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उससे आप जल्दी से खोल देते हैं तो ऊपर की तरफ कुछ ऊपर की तरफ उठता है, वह गिर जाता है। इसीलिए हम धीरे धीरे खोलते हैं गैस निकालने के लिए। उसमें जो होता है वह CO2 गैस ही होती है। अधिक दाब CO2 गैस को द्रव में आसानी से घोलकर कोल्ड ड्रिंक को सोनाटर बनाए। यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। जितने भी पीछे पढ़ाया गया क्वेश्चंस, बस आपको इस परिभाषा को ध्यान रखना है कि किसी गैस के लिए दाब P उसकी दरों में विलेयता यश का सीधा समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल S, P इज इक्वल टू KH X, इसे हमें याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ये सब हमारे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। विलयन की सांद्रता आप यहाँ पे भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स ऑफ मिलियन, मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत क्या चीज़ होता है। भार प्रतिशत यानी W/W प्रतिशत। भार प्रतिशत यानी हम उसको W से डिनोट करते हैं। तो हमारा एक है विलेय यानी चीनी, विलेय यानी चीनी, विलायक यानी पानी। इन दोनों के मिलने से हमारा विलयन का निर्माण होता है। हमने आपसे कहा कि जो हमारा विलेय है उससे हम W से दर्शाते हैं और जो हमारा विलायक है उसे हम WB से दर्शाते हैं। दोनों के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। जो हमारे भार प्रतिशत का फार्मूला होता है वह होता है WA यानी विलेय और WA प्लस WV के मिलने से हमारा विलयन का निर्माण होता है। यानी हम नीचे विलयन लिखेंगे, 2 में हम 100 लगा देते हैं। बस आपको इस फार्मूला को याद रखना है। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए कि भार प्रतिशत क्या होता है। भार प्रतिशत हमारा होता है, जो हमारा भार प्रतिशत होता है वह होता है WA/WA प्लस WB इंटू 100, यानी विलेय प्लस विलायक इंटू 100। तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं पे क्या क्या दिया गया है। 40 ग्राम क्या चीज़ है और 160 ग्राम क्या चीज़ है।
40 ग्राम NaOH हमने आपसे कहा था कि जो चीज़ कम होता है उससे हम विलेय मानते हैं, विलेय मानते हैं, और ज़्यादा होता है उससे हम विलायक मानते हैं, 40 ग्राम NaOH यानी 40 ग्राम आप यहाँ पे NaOH दिया गया है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे 40 ग्राम चीनी है और 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पे बस आपको यह देखना है कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जो कम होता है उसे हम विलेय बोलते हैं और जो ज़्यादा होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है W प्रतिशत का, वह होता है विलेय यानी WA बटे विलेय WA प्लस विलायक WA इंटू 100। इसे हम WA से डिनोट करते हैं, इसे हम WB से डिनोट करते हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पे यहाँ पे मान रख देना है। W प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय WA हमारा है 40 ग्राम बटे WA 40 ग्राम, यहाँ पे 40 रखेंगे, प्लस विलायक 160 ग्राम इंटू हम यहाँ पे 100 कर देंगे। 40 बटा 160 और 40 जो होता है हमारा 200 होगा, 200 इंटू में 100, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ पे बच जाएगा 20। W बटे W प्रतिशत होगा 20, जो होगा 20%, यह हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक का जो हमारा मान होता है वह विलयन होता है, यानी 160 और 40 ग्राम हमारा 200 ग्राम का विलयन बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।